नमस्कार, मैं कैलाश याल उत्तराखंड की आवाज के लिए आज आपके सामने एक ऐसा गंभीर विषय लेकर आया हूं जहां पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड की महिला गौरा देवी ने 1970 के दशक में ठेकेदारों से आर पार की लड़ाई लड़ी थी। आज भी हरे पेड़ों पर आरी चलाने के लिए अधिकारी आसानी से परमिशन दे देते हैं। क्या समाज को एक और चिपको आंदोलन की जरूरत नहीं है? किस तरीके से हमारे आसपास हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, देखें खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज पर। जरा गौर से देखिए, कुछ वक्त पहले तक यहाँ एक बगीचा था जहाँ पेड़ों का नामो निशान तक नहीं है, लेकिन किसी को उब तक नहीं हुई। यह अकेला बगीचा नहीं है जो यहाँ काटा गया। बीते 10 सालों में रामनगर के आसपास के गांवों में दर्जनों बगीचे इसी तरह से काट दिए गए। खास बात यह है कि अधिकारी भी खुशी खुशी इन बगीचों को काटने की इजाजत दे रहे हैं। फलदार वृक्ष फलपट्टी में हो या फलपट्टी से बाहर हो, तो उनकी उत्पादन क्षमता पर निर्भर करता है। उन परिस्थितियों को देख करके तकनीकी आधार पर ही उद्यान विभाग द्वारा पातन की संस्कृति या पातन की अनुमति दी जाती है। इस समय क्योंकि इस समय जो है इंतज़ार करने का समय था कि ये पौधा, ये वृक्ष फलत में है या नहीं। यदि फलत में है तो उस पौधे को काटने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। अधिकारियों को इन बगीचों को काटने की परमिशन देने में दिक्कत भी नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी करनी है। कौन ताकतवर लोगों से दुश्मनी लेगा? आराम से नौकरी जो करनी है। अगर गरीब आदमी का मामला होता तो देखा जाता, पूरा विभाग ही सक्रिय हो जाता, परमिशन के लिए चक्कर कटवाए जाते, 20 सवाल पूछे जाते। बगीचा काटने वाला साधारण आदमी तो हो नहीं सकता, फिर पूछताछ भी क्यों? अगर इजाजत नहीं ली है तो बाद में ले लेगा। अगर बाद में भी इजाजत नहीं लेगा तो कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक खाना पूर्ति में लग जाते हैं। बड़ा आदमी जो कर दे सही। फिर इन बाग बगीचों की सुध लेने वाला कौन है? अगर कोई पूछ भी ले तो उनके पास कई जवाब हैं। कहीं पेड़ों की उम्र का हवाला दे दिया जाता है तो कहीं बता दिया जाता है कि जो बगीचा काटा है वो जगह फलपट्टी क्षेत्र में नहीं आता है। ज्यादा दबाव पड़ेगा तो कह दिया जाएगा मामला दर्ज कर लिया गया है। देखिए, 2 घटनाएं हुई हैं जो पेड़ कटने की सूचनाएं आई हैं, उस पर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। एक मामले में FIR भी दर्ज की गई है और संबंधित विभागों को भी कहा गया है कि अगर नियम विरुद्ध कोई भी कार्रवाई होती है तो अवश्य उसका संज्ञान लिया जाए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। बीते 10 सालों में अभी तक एक भी ऐसा मामला सामने नहीं आया जब किसी को फलपट्टी क्षेत्र में बगीचा काटने पर कोई बड़ी सजा हुई हो। आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हर तरफ कटे पेड़ और कंक्रीट के जंगल नजर आने लगे हैं, जिससे रामनगर की खूबसूरती पर दाग लगने लगा है। देखिए, चाहे भले ही फलपट्टी क्षेत्र में ना हो ये क्षेत्र, लेकिन ये जो इस पर अधिनियम लागू होगा 1976 एक्ट लागू होगा, धारा 7 के तहत ये होता है कि यदि एक पेड़ भी फलदार नष्ट होगा तो उसके स्थान पर 2 लगाए जाएंगे। पिछले 19 सालों से मैं इसमें जनहित में कार्य कर रहा हूँ इस फलपट्टी क्षेत्र को बचाने के लिए। उसके बाद भी इस स्पीड से पेड़ कट रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये संदेह के घेरे में। असल में भूमाफिया मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन बगीचों को काट रहा है। उनकी राजनीति पकड़ है, चुनाव में खुलकर खर्चा करते हैं। ऐसे में अधिकारी क्या, नेता भी उनकी जेब में रहते हैं। जब रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं तो बगीचे तो कटेंगे ही। फिर चाहे आम के पेड़ हो, लीची के हो या फिर कोई और पेड़ हो, वह तो कट ही जाएगा। सबसे अहम बात तो यह है कि उन्हें किसी को जवाब भी नहीं देना है। जी, जब भी किसी व्यक्ति को अपने निजी भूमि में पेड़ कटवाना होता है तो उसके द्वारा पहले सत्यापन कराया जाता है कि वो पेड़ उसी के भूमि का है कि नहीं। उसके उपरांत उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाता है हमारे ऑफिस में कि मुझे ये पेड़ कटाना है इस कारण से। तो उसके द्वारा जो कारण बताया जाता है अपने एप्लीकेशन में, उसकी जांच करवाई जाती है। अगर वो कारण सही पाए जाते हैं और पेड़ वाकई में काटने की स्थिति में होता है तो उससे काटने की परमिशन दी जाती है। जी, प्रावधान ये है कि हर एक पेड़ जो कटता है उसके बदले व्यक्ति को 2 पेड़ लगाने होते हैं। तो यही है, मतलब हर 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे आपको। गूगल की एक रिपोर्ट में उत्तराखंड की आवाज ने छाना कि 1 वर्ष में लगभग 30 लाख रुपए की ऑक्सीजन एक पेड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड की आवाज।